हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो एपी की सीरीज में समांतर श्रेणियों की सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला हुआ है कि किसी एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लें कि 22 पदों का योग ज्ञात करना है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे S22। क्या बोलेंगे? S22। अगर ये बोलता है कि 22वां पद निकाल ले, क्या बोलता है? अगर ये 22वां पद निकाल ले तो आप बोलते A22। याद रखना, जब योग दे देना योग तो उसके साथ S लगा लेना बस। जैसे इसने बोला 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए तो मैं निकालना S22। ठीक है, डी 7 दे रखा और 22वां पद 149 है। अब इस बात का मतलब भी आपको आना चाहिए कि 22वां पद 149 है। इसको क्या बोलते हैं? इसको मैंने बता रखा 22वां पद क्या होता है? A22। क्या होता है? A22। और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 149। कितनी दी है? 149। ठीक है, कोमा हमें ये भी तो दे रखा डी की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 7। अभी तक मैंने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वो लिख ली। अब आप बताइए 22 तो फार्मूला होता है, किसका होता है 22 फार्मूला? A + 21D। किसका होता है? A + 21D। किसका फार्मूला होता है? A + 21D बराबर में 149। ठीक है, A की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, 21D। डी की वैल्यू दे रखी है गुणा में 7 बराबर में 149। अब A + में 21 सत्ता करोगे तो 147 बराबर में 149। तो A की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी? 149 प्लस वाला किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 2। A की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब आप बताओ, आपके पास D भी है, आपके पास A भी है, क्या आप 22 पदों का योग नहीं निकाल सकते? 22 पदों का योग निकालने का मतलब क्या होता है? आप ही बताइए। सबसे पहले तो आप SN का फार्मूला लिखो जो आपको आना चाहिए। SN क्या होता है? n/2 इंटू में 2A प्लस में n-1 और इंटू में D। ठीक है, अब हमें निकालना है 22। हमें क्या निकालना था? 22 पदों का योग। 22 पदों का योग का मतलब S22। क्या निकालना है? S22। तो क्या आपको S22 n की वैल्यू 22, तो 22/2 इंटू में 2A। A की वैल्यू कितनी दे रखी है? A की वैल्यू भी 2 है, प्लस में 22, n की वैल्यू 22 है तो करो 22 माइनस में 1। और D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू 7 है। कितनी है? 7 है। तो कर दो इसको, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 11 और 2 दूनी 4 और 22 में से 1 गया 21, 21 7 147 करोगे तो 11 गुणा में आ जाएगा 147 और 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 151। कितना आ जाएगा? 151। तो क्या आप 151 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग 151 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा। कैसे कर लो? 151 और फिर लिख लो 151। 1 5 और 1 6, 5 और 1 6 1661। कितना आ जाएगा? 1661। कर पाओगे क्या आप लोग? नेक्स्ट को पढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है? 8 में हमें दे रखा है कि एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात करना है। S51 हमें निकालना है जिसका दूसरा और तीसरा पद 14 18। अब आपको इन शब्दों से खेलना आना चाहिए भाई। दूसरा पद 14 है तो A2 बराबर 14 है, तीसरा पद 18 तो A3 बराबर 18 है। ठीक है, तो कैसे करोगे? ये देखिए, मैं ये कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन को इसको छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं बोला गया है कि जिसका दूसरा पद कितना दे रखा है? दूसरा पद हमें दे रखा है 14। कितना दे रखा? 14 कोमा, और जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद कितना बोला? तीसरे पद का मतलब A3 कितना है? 18। कितना है? 18। तो A2 भी फार्मूला होता लगाओ, A + में 1D बराबर में 14। इक्वेशन बन गई फर्स्ट। A2 किसका फार्मूला आता है? एक कम करो, A + में 2D बराबर में 18। इक्वेशन क्या बन जाएगी? सेकंड। क्या बन जाएगी? सेकंड। अब रख दो इसको इसके नीचे, A + में 2D बराबर में 18। साइन चेंज करो, माइनस माइनस और माइनस, A से कैंसिल, माइनस का D बराबर में -4। ज़्यादा माइनस आंसर माइनस, ज़्यादा माइनस आंसर माइनस। D से माइनस कैंसिल। D की वैल्यू तो कितनी आ गई दोस्तों? D की वैल्यू आ गई 4। D का मान अब फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख देता हूँ। A + में 2D बराबर में 18। A की वैल्यू प्लस में 2D। अभी आपने D निकाला है 2, D की वैल्यू आई है 4 बराबर में 18। तो A 4 दूनी 8 बराबर में 18। तो A कितना आ गया? 18 प्लस काट किसका हो जाएगा? माइनस काट। 18 में से 8 गया 10। तो A कितना आ गया? 10। D कितना आ गया? 4। अब मेरे को ये बताए हमें निकालना क्या था? हमें निकालना AP के प्रथम 51 पद। AP के प्रथम 51 पद, 51 पद निकालने हैं। तो 51 पद का मतलब तो अब आप जानेंगे S51 निकालना। क्या निकालना भाई? S51। क्या आपको फार्मूला अब नहीं आता? आता है। 51/2 इंटू में 2A, A की वैल्यू 10 प्लस में 50D, एक कम होता है। चलो मैं पूरा करता हूँ। 51 - 1 D की वैल्यू कितनी निकाली थी? 4 कर दो।
कटता तो है नहीं 51/2, क्योंकि 2 का रूल आप जानते हैं, 1 प्लस में 2 की टेबल होनी चाहिए, नहीं है। 10 दूनी 20, 50 आ गया, 50 चौके करोगे तो 200, कितना हो जाएगा 200। अब कर दो, रिलेशन बन गया मल्टीप्लाई 220, तो अब काट लोगे, 2 से काटोगे तो 110, कितना आ जाएगा 110। 1 0 1 0 1, 5 और 1 6, 56 10, कितना आ जाएगा आंसर आप लोगों का 56 10। ये लो भाई 56 10 आ जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ, देखिए 51/2 20 प्लस में 200, आपको नजर ना आया तो 51/2 200 को 20 जोड़ोगे 220, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 11 110, 11 से मल्टीप्लाई मैंने आपको बता दिया 1 0, 1 का 1 5 और 1 6 5 का 5, 56 10 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट में मैं क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखिए इस बात का मतलब क्या है, एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, मतलब S7 बराबर 49 है। प्रथम 17 पदों का योग 289 है, S17 बराबर 289 है। शब्दों को देखना, अगर मैं बोलता 7वां पद 49 है तो आप क्या बोलते A7 बराबर 49, 17वां पद 289 है, A17 बराबर 289। आपको सिर्फ याद क्या रखना, अगर योग लगा देना S लगाना, योग का मतलब S होता है, योग का मतलब S होता है, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। और इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना, ऐसा हमें निकालना है। तो कैसे इसको करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, प्रथम 7 पदों का योग 49 है तो S7 बराबर कितना दे रखा 49, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो कितना हो जाएगा S17 बराबर 289। तो S7 बराबर 49, S7 तो फार्मूला होता है, S17 भी क्या होता है फार्मूला होता है। मैंने आपको बताया था जब फार्मूला गिवन हो, क्या गिवन हो फार्मूला, तो फार्मूला ही आपको लगाना है। तो फार्मूला लगा दो, S7 का डायरेक्ट लगा रहा हूँ, क्या होता है 7/2 इंटू में 2a प्लस में 1 कम आता है, 7 में से 1 गया 6d बराबर कितना हो गया 49। तो इसको सोल्व कर लो, 2a प्लस में 6d बराबर में 49, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। देखिए ये रिलेशन मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगी, डिवाइड में जाने से अच्छा है। देखिए काम तो डिवाइड क्या करें, लेकिन आप क्या करें, नीचे वाला ऊपर लिख दो, ऊपर वाला नीचे है। 7 7 49, 2a प्लस में 6d बराबर में 7 दूनी 14। इक्वेशन क्या आ गई फर्स्ट। एज इट इज आप लोग क्या करें, इसको निकाल लो S17। अब S17 को कैसे करोगे, वही फार्मूला सेम, 17/2 इंटू में 2a प्लस में 17 माइनस 1 तो 1 कम, सीधा लिख लो 16d बराबर में 289। तो ये 2a प्लस में 16d बराबर में 289। अब बताओ नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 17 का स्क्वायर ही 289 होता है भाई। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 18 का 324, 16 का 256। तो आपका हो गया 2a प्लस में 16d बराबर में 17 दूनी 34 सेकंड। देखिए आपको स्क्वायर याद हो जाना चाहिए, मैं कुछ आपको स्क्वायर भी बताऊंगा, पहले आप इनको कर ले। तो ये हो गया, इसके नीचे लिख ले 2a प्लस में 16d बराबर में 34, साइन बदल दो, माइनस माइनस और क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 16 में से 6d गया माइनस के 10d बराबर में माइनस के 20। तो d से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू आ गई 20/10, 10 दूनी 20, 2 d का मान 2 आ गया। अब d का मान इक्वेशन सेकंड खाली है, मैं ये पुट कर देता हूँ, 2a प्लस में 16d, d की वैल्यू आई है 2 बराबर में 34। तो ये हो गया 2a प्लस में 16 दूनी 32 बराबर में 34। तो 2a आ गया आपका 34 माइनस का 32। तो इसको सोल्व आउट करोगे तो मैं यहाँ कर देता हूँ भाई, 2a बराबर आएगा कितना, 34 में 32 गया 2, तो a कितना आ गया 2/2, काटोगे तो 1, 2 एकम 2, तो a की वैल्यू 1 आ गई। आपको निकाला था प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग निकालना है तो आपको n पदों का योग निकालना है तो Sn निकालना। अब की बार n की वैल्यू n दे दी, याद रखना है, तो n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d, फार्मूला लगाए भाई आप लोग। n की वैल्यू तो n ही है, n/2 इंटू 2a, a तो है आप लोगों के पास, a की वैल्यू तो आपने निकाल लिया, a की है, प्लस में n की वैल्यू n ही है, d की वैल्यू 2 है, करो सोल्व आउट। तो n/2, 2 एकम 2, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2n माइनस का 2, n/2 गुणा में आ गया 2n। आप बोलोगे कैसे, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 0 हो गया, तो 2 क्रॉस मल्टीपल n से n कट गया। और मल्टीप्लाई में मैंने बताया था पावर जुड़ती है, n की 1 पावर एरिया, n की 1 पावर एरिया, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, क्या हो जाएगा n स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग को क्या गिवन है, चलो 10 करने की आवश्यकता नहीं, आगे चले। 11 की भी इतनी आवश्यकता नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप अगर आप कमेंट करते हो तो हम 10 और 11 को भी आपको बता देंगे, लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट है उनको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप आओ 12 पर आओ,
क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है योग है, तो S40 तो निकालना है, लेकिन S40 निकालने के लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी, A की और D की। एन तो हमें दे ही रखा, और कंडीशन है जो 6 से भाग होती है। किससे भाग होती है, 6 से। इस सिचुएशन में आपको क्या कर लेना चाहिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करोगे आप लोग, 6 से विभाज्य होने वाली प्रथम 40, तो पहली तो 6 से विभाज्य होगी, तो मतलब 6 की टेबल है। किसकी टेबल है, 6 की। तो पहला क्या हो गया 6, फिर क्या हो गया 12, फिर क्या हो गया 18, तो डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है, A की वैल्यू 6 है, D कितना है 6 है। अब कोई दिक्कत नहीं, 40 प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग पूछ रहा था, तो S40 निकालना। कितना निकालना, S40 कितना निकालना, S40। आप देख भी सकते हैं 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है, तो S40 निकालना। अब 40 निकालने में कोई दिक्कत है, सीधा फार्मूला आपको आता ही है, 40/2 इंटू में 2A, A की वैल्यू भी 6 है, प्लस में 40 माइनस का 1, D की वैल्यू भी कितनी है 6, तो कर पाओगे इसको। तो 2 से काटोगे तो 20 आ गया, 6 दूनी 12, 40 में से 1 गया 39, 39 गुणा 6 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, कर दो 39 गुणा 6 कर दो आप लोग। तो देखिए 39 गुणा 6, या आप लोग एक काम कर लो ना, 9 6 54, 5 6 18 और 5 23, 234, कितना हो गया 234। तो इसको करोगे 20 गुणा में 4 2 6, 23 और 1 24, 246। अब इसको कर लो 0, 6 दूनी 12, 24 दूनी 48 और 1 49, 49 20 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49 20। क्वेश्चन नंबर 12 था भाई आप लोगों का। चले आगे चलें, नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में, देखो ये सारे एक जैसे ही है। 8 के प्रथम 15 गुणांजों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 8 के प्रथम, आप लोग पहली तो बात ये देखिए, जब भी योग वाला योग की बात होती है, अगर प्रथम 6 का निकालना तो A भी 6 होगा, D भी 6 होगा। ऐसे यहाँ 8 के प्रथम 15 गुणांजों का योग ज्ञात करना है। बच्चों को यहाँ समझ नहीं आता कि S8 निकालना है S15 निकालना, कन्फ्यूजिंग यहीं पर है, इसको दूर करते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणांजों का योग ज्ञात करना है, तो S15 निकालना भाई। क्या निकालना है, S15। और 8 के प्रथम होने चाहिए, मतलब 8 के गुणज होने चाहिए। गुणज का मतलब 8 के मल्टीपल होने चाहिए। 8 के क्या होने चाहिए, मल्टीपल। तो 8 के मल्टीपल होने का मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर अगर 13 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 13 चलो ये ले लेता हूं। तो 8 के प्रथम गुणनजों का मतलब पहला तो 8 होगा, फिर 16 होगा, तो ऐसे चलते जाएंगे। A की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 8, D की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 8 आएगी, कितनी आएगी 8 आएगी। इसको 0 कर देता हूँ भैया। 8 के गुणन चाहिए ना, तो देखिए 16 में से 8 गया 8, A भी 8 होगा, D भी 8 होगा, और प्रथम 15 गुणन चाहिए, S15 निकालना। क्या निकालना, S15। तो नहीं निकाल सकते, 15/2 इंटू में 2A 8, प्लस में 15 माइनस का 1, और D की वैल्यू भी कितनी है 8, तो कर दो इसको। तो हो गया 15/2, 8 दूनी 16, 15 में से गया 14, 14 8 बोले 14 8 112, कितना हो जाएगा 14 8 112। तो 15/2, देखिए इसको करोगे तो 6 और 1 8, गुणा कर ही ले ना, 6 और 2 8 11 और 1 12, इससे काटो 2 से, 2 6 12 और 2 चौके 8, 15 से काट लो, 15 चौके 60, 6 15 6 90 और 6 96, 960। कितना आ जाएगा आपका आंसर 960। चले आगे, 13 हो गया। 13 के बाद आप लोग किस पर आओगे, 13 के बाद आप 14 पर। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या लेनी है, यानी ओड नंबर लेने हैं आप लोगों। तो क्या आप लोग क्या काम करोगे, 0 और 50 के बीच अगर विषम संख्या लेनी है, ओड नंबर लेने हैं, तो 14 पर आओ। विषम संख्या अगर आपको लेनी है तो आप बताइए 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच का मतलब ना तो 0 लेना ना ही 50 लेना। वैसे भी ओड नंबर विषम संख्या नहीं है, तो पहला ओड नंबर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 3 और लास्ट में क्या आएगा 49। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना दोस्तों। रीजन ये है, हमें देखे निकालना, हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, दोबारा देख लो। 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। भाई योग तो हम ज्ञात कर देंगे, लेकिन हमें ये तो बताए कि पहले 15 पदों का योग करे, 10 पदों का योग करे, 100 पदों का करे, मतलब एन की वैल्यू गिवन नहीं है। किसकी वैल्यू का हमें नहीं पता, एन की वैल्यू का नहीं पता है। इस पर आओ 13 पर। यहाँ बोल रखा था 8 के प्रथम 15 गुणनजोग हो, एन की वैल्यू 15 थी। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, एन की वैल्यू 40 थी। योग वाले में एन पता होगा तो योग निकाल पाएंगे भाई, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में भी यही है, हमें एन का नहीं पता, लेकिन एन निकालने का तरीका तो आपको आता है। देखिए ये लास्ट पद को हमेशा किसके बराबर रख दो, ए एन के बराबर, हमेशा एन निकल जाएगा। ठीक है भाई, एक बात बता रहा हूँ आपको, लास्ट पद को हमेशा ए एन के बराबर रख दो, आपका एन निकल जाएगा। तो ये ए प्लस में एन माइनस का 1
इंटू में डी बराबर में 49। अब यहाँ पर आओ, ए की वैल्यू मैं यहाँ कर देता हूँ, चलो ए की वैल्यू कितनी है 1, पहला पद 1 है, डी की वैल्यू कितनी है, दूसरे में से पहला घटाओ, 3 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, तो रख दो ए की वैल्यू 1 प्लस में n माइनस का 1 डी की वैल्यू 2 बराबर में 49, n-1 इंटू 2 49, प्लस का किसका हो गया माइनस का 48, ये गुणा का 2 भाग में आ जाएगा, इधर क्या बचेगा n-1, क्या बचेगा n-1, 2 से काटोगे 24 दूनी 48, तो n कितना आ गया दोस्तों 24 माइनस का इधर प्लस का 25, n की वैल्यू कितनी आ गई है 25। यानी अब हमें पता लग गया S25 निकालना है, क्या निकालना है S25। क्या आप S25 नहीं निकाल पाओगे, यहाँ निकाल देता हूँ S25, बिल्कुल निकाल लोगे, क्या बनेगा 25/2 इंटू में 2a, a की वैल्यू 1 है, प्लस में 2a इंटू में 2a प्लस n/2 2a प्लस n-1, n की वैल्यू 25 माइनस में 1 और डी की वैल्यू कितनी है 2, कर दो 16, 25/2, 2 एकम 2, 25 में से 1 गया 24 दूनी 48, 48 और 2 कितना हो गया 50, तो कर दो 2 से काट दो 25 और 25 का 25 गुणा 25 625 कितना होता है 625। कर पाओगे आप लोग। एक डायरेक्ट आपको और बता देता हूँ आप लोगों को मैं बात, जब भी ओड नंबर का सम पूछे, किसका सम पूछे ओड नंबर का, किसका पूछे विषम संख्याओं का सम, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n², क्या होता है n², कितना होता है n²। जैसे किसी ने बोला था 1 से 50 तक के बीच, 1 से 50 तक के बीच विषम संख्याओं का सम पद हमें निकालना, तो आप ही बताएं 1 से 50 में क्या ओड नंबर कितने होंगे भाई, इवन नंबर भी 25 होंगे और ओड नंबर भी कितने होंगे 25, 25 सम 25 विषम n² करना, यानी 25 गुणा 25 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 625। बट आप लोग एक बात का ध्यान रखना, आपको करके ही आना, क्योंकि 5 नंबर में 4 नंबर में आएगा क्वेश्चन, तो फिर आप सीधा आंसर थोड़ी दे दोगे। हाँ, अगर 1 नंबर में आए तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं, आप ध्यान रखें विषम संख्याओं का, जो विषम संख्याओं का सम निकालने का फार्मूला होता है n²। तो आप देख ले 1 से 50 तक के बीच में विषम संख्याएं कितनी आती है 25 आती है, सीधा 25 का स्क्वायर 625। नेक्स्ट चले। तो दोस्तों आप लोगों का 14 हो गया, 14 के बाद चले दोस्तों, आज हमने 5.3 को अच्छे से 5.3 को कर लिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे, 1-2 क्वेश्चन और मैं करा देता हूं, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, ठीक है ना। तो 3rd क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, तो मैं उन्हीं को ले लेता हूँ और आपको बताता हूँ। चले देखें, अगर आपको आपकी बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 3rd की, किसकी बात करूं 3rd के मैंने बहुत सारे कराए थे, मैं 1-2 और क्वेश्चन कराता हूं, फिर आप लोग कर लेना। जैसे कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा देता हूं, चले 9th ही करा देता हूं, क्या करा देता हूं 9th। ए की वैल्यू कितनी है 3 है, एन की वैल्यू कितनी दे रखी 8 है, और एस कितना दे रखा है 192 है, कितना दे रखा है 192 है। हमें डी निकालना। आप मेरे को ये बताया जो जो कि होना उसको लिख लो। एन की वैल्यू तो 8 है, इसका मतलब एस 8 और एस सम कितना दे रखा है 192। तो आप ये एस 8 तो फार्मूला होता है, फार्मूला का आंसर निकालो। एस 8 किसका फार्मूला होता है 8/2 इंटू में 2a प्लस में 8 है ना, 8 में से 1 गया 7d बराबर में 192। तो क्या काम करोगे, देखिए 2a की वैल्यू तो कितनी है 3 है, प्लस में 7d बराबर में 192। ये रिलेशन मल्टीप्लाई नीचे वाला कहाँ जाता है ऊपर, ऊपर वाला कहाँ जाता है नीचे, तो काट दो 8 पर कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 32, 8 चौका 32, तो ये हो गया 6 प्लस में 7d बराबर में 24 दूनी 48, 7d बराबर में आ गया 48, प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, 48 में 6 गया 42, तो हमें डी निकालना, गुणा का 7 भाग में आएगा, 7 एकम 7, 7 6 42, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। इस प्रकार दोस्तों हमारा 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd मैंने छोड़ा था। आपको कोई भी इसमें से पार्ट नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, मैं आपको जरूर बताऊँगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। चले दोस्तों, थैंक यू।